आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को पिछले 11 वर्षों से ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास चाहते हैं। मोदी जी देश के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने 11 साल के शासनकाल का अनुभव जनता से मांग रहे हैं कि जनता बताए कि मेरा 11 साल का कार्यकाल कैसा रहा। वाह वाह मोदी जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमको आपने खुलकर बोलने का मौका दे दिया। पूरे देश की जनता से आप अपने कार्यकाल का लेखा जोखा मांग रहे हैं। आपने तो दिया है समय समय पे अपना लेखा जोखा, मगर आज जनता से मांग रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको। और मैं देश की जनता, खासकर अपने छत्तीसगढ़ की जनता से एक निवेदन करूँगा कि आप किसी भी पार्टी के सदस्य रहें, सत्यता को स्वीकारिए और निष्पक्षता से इसमें वीडियो बना के डालिए। आप एक्स में, फेक्स में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, या वीडियो नहीं बना सकते तो आवेदन टाइप करा करके मोबाइल के सभी फंक्शनों में भेजिए, जो सही बात है। आलोचना तो करना स्वाभाविक है, कोई भी कुछ भी। स्थानीय स्तर में मान लो आपके भाजपा के विधायक या मंत्री आपको परेशान कर रहा है, आप भाजपा के ही हैं, तो आप तो बोलना बंद कर देंगे। या कुछ लोग उनके आतंक से कांग्रेस तरफ चले जाते हैं तो मोदी जी को भी उसी में लपेट देते हैं, वो भी वैसी हैं। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा है, 1 लाख युवा चाहिए मुझको। इस बात को गंभीरता से लीजिए आप। तो ये मौका है अपना विचार व्यक्त करने का, उनके पास अपनी योग्यता बताने का, कि आप उनको अपना बताइए कि मोदी जी आपका कार्यकाल कैसा है। वैसे मोदी जी, मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम श्याम बिहारी त्रिवेदी है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में रहता हूँ। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मोदी जी, 25 साल तक मैं गोविंद लाल वोरा जी अब तो हमारे बीच नहीं रह गए, 25 साल उनके सानिध्य में मैं पत्रकारिता किया हूँ। वैसे मैं 15 साल की उम्र छात्र जीवन से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते चला रहा हूँ। सफलता मिले न मिले वो बात की बात है, मगर अभी तक मेरे मन में वो बात है। और इसी बीच जनता ने मुझको कृषि उपज मंडी मुंगेली का मेंबर बनाया, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर का संचालक मंडल का सदस्य बनाया, और जनता ने ही मुझको 94 जिला पंचायत का सदस्य बनाया। और मोदी जी, आप अपने बारे में हमको बोलने को बोलते हैं। मैं तो कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि देश की जनता ने मोदी जी आपको सिर्फ 2 मुद्दों के लिए वोट दिया है। एक तो आतंकवादियों को सही ठिकाना लगाना, और दूसरा आपने कहा है भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा। बाकी आप देश में बहुत से काम कर रहे हैं, किए हैं, मगर हमारा दुर्भाग्य है भारतवासियों का कि देश में ऐसा विपक्ष है, विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो मोदी जी का विरोध करते करते देश की जनता का विरोध कर रहे हैं।
और 11 साल के शासनकाल में इन्होंने सिवाय संसद राज्यसभा मेंबर हों चाहे लोकसभा के मेंबर हों, सिवाय बहिष्कार के इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छे अच्छे कानून को बनने में अड़ंगा डाला, विरोध कराया। तो मोदी जी, आपने जो किया है देश के लिए 11 साल के कार्यकाल में, इसका बहुत ऋणी हैं हम। और इस बार तो मोदी जी आपने जो ऐसा कर दिखाया कि पाकिस्तान तो सबूत नहीं मांग रहा है, भारत में जो है उसके दोस्त, उनके रिश्तेदार कहिए, वो सबूत मांग रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय काम है। विपक्ष बौखला चुका है कि मोदी जी ने क्या कर दिया। खैर, मैं उस बात पे अब ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये तो मोदी जी आपने वादा करके आया था और आपने 2016 में भी किया। अब इस बार तो ऐसा कर दिया कि कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस बार इस ढंग से आप कदम उठा देंगे कि उसको विदेशों में गुड़गिड़ाना पड़ेगा। वैसे मोदी जी, मुझको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ में अगर आप 2029 में फिर भाजपा की सत्ता चाहते हैं तो आपको आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इस बार उसमें सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिल रहा है कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ मोदी जी, मैं किसी के खिलाफत, मेरा किसी से कोई राजनीतिक दल से दुश्मनी नहीं है, न किसी व्यक्ति से व्यक्ति है, मगर आपके साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं भाजपा के लोग, उसका मैं चिट्ठा खोल रहा हूँ। अगर आपको पुनः भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाना है तो विचार आप देख लीजिए, जांच करवा लीजिए। अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी करा देना आप, मैं उस पर भी तैयार हूँ। मगर मैं मोदी जी चाहता हूँ कि आपका नेतृत्व में यहाँ सरकार काम करे, आप जैसे चाह रहे हैं। आपने विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति हैं, सीधे सरल हैं, वो चाहते हैं आपकी इच्छा मुझे काम करने के लिए। मगर जो 2018 में हरवाए थे ना भाजपा को, आदरणीय रमन सिंह जी जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपके 3 कार्यक्रमों को फेल किया था। धान फसल बीमा का पैसा आज तक किसानों को नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास में खुलेआम 20,000 रुपये में रेट खुलवा दिया था, बहुत गरीबों को नहीं मिल पाया, जो पैसा दिया उन्हीं को मिला। और तीसरा शौचालय में ये जो घपला कराया था उसके कारण 18 में हार हुआ था मोदी जी। अब आज 1.5 साल हो गए सरकार बने, फिर वही स्थिति ये जो 18 में हरवाया थे उन लोग पैदा कर रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं। तो आप इस बात को भी देखिए कि आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये क्या कर रहे हैं। विष्णुदेव साय चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बने। अभी समाधान शिविर निकाला उन्होंने, उसमें विष्णुदेव साय जी ने खुल के कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मगर किसी मंत्री, विधायक, सांसद ने कभी अपने भाषण में नहीं बोला मोदी जी। क्यों? आज यहाँ के अधिकांश मंत्री, विधायक रेत माफियाओं को हावी कर दिए हैं। सरगुजा संभाग में तो एक पुलिस वाले को रेत माफियाओं ने मार डाला। अभी गरियाबंद जिले के राजिम तहसील में कुछ पत्रकारों को रेत माफियाओं के गुंडों ने मारने के लिए दौड़ाया था, बड़ा मुश्किल से बचे। इस समय छत्तीसगढ़ में यही चल रहा है, लूटम लूट चला है मोदी जी। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। अगर आप पुनः चाहते हैं भाजपा की सत्ता कायम रहे तो यहाँ विस्तार नहीं करना है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना है। और मैं तो आप खुल के बोल रहा हूँ, आप इनके जांच भी करा लीजिए, गलत निकले तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कराना। अगर आप चाहें देख लिए, ओपी चौधरी जी जो है ना वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित 200 बिस्तर
अस्पताल का साल भर से बजट में उन्होंने ले लिया था, वो पैसा जारी नहीं किए। ये क्या करना चाहते हैं बताइए आप? मुख्यमंत्री को नीचे दिखा रहे हैं, इसलिए नगर पंचायत में वहाँ भाजपा की हार हो गई। दूसरे हैं दयालदास बघेल जी, बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा के हैं। इनके क्षेत्र में भाजपा समर्थक कार्यकर्ता, जो आम जनता जो वोट देती है ना, वो बहुत परेशान है। ये अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हर प्रकार की काम करा रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए। टंकराम वर्मा जी हैं और महिला विकास मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी, इनकी भी आप जांच करवा लीजिए। ये कैसे कैसे काम में लगे हुए। तो पुनर्गठन के बारे में सोचिए, और नहीं तो आप इनके पर लगाम लगाइए। विष्णुदेव साय जी को हर हाल में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सोच समझ के मुख्यमंत्री बनाया, मगर ये रमन सिंह जी या ओपी चौधरी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने गेंद को उन्होंने सक्रिय कर दिया है और बहुत परेशानी में है विष्णुदेव साय जी। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।